नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बरेली में छेड़छाड़ से परेशान लड़कियों के स्कूल छोड़ने के मामले में जी न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। जी न्यूज की रिपोर्ट के बाद बरेली पुलिस ने इलाके में मनचलों की धरपकड़ शुरू कर ली है, उसका अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें कुछ युवकों को भी पकड़ा गया है, कुछ मनचलों की बाइक को भी जब्त किया गया है। सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद गाँव की कुछ अन्य लड़कियां भी आज स्कूल पहुंच गई हैं। जी न्यूज ने, याद कीजिए, कल ही रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे बरेली में मनचलों से तंग आकर 50 से ज्यादा लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। ये पूरा मामला बरेली के शाही थाना क्षेत्र दुनका गांव का है। छात्राओं ने यह आरोप लगाया था कि मनचले न सिर्फ उनसे छेड़छाड़ करते हैं बल्कि उनका रास्ता रोकते हैं, अश्लील कमेंट्स पास करते हैं। इन तमाम छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार शिकायत की है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है, मनचलों के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो क्या करना फिर, स्कूल जाकर छोड़ो। लेकिन जी न्यूज ने फिर खबर दिखाई, प्रशासन जागा और आज मनचलों की धरपकड़ हुई है। कह रही थी कि रास्ते में लड़के गाने चलाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो मुसीबत होती है। जब लड़के गाने चलाते हैं अजी जी तो बुरा लगता है रास्ते में आते हुए। अगर ऐसा हुआ तो हम भी नहीं आ पाएंगे। कि जो बहनें हमारी यहाँ नहीं आ पा रही हैं, इन्हें जो प्रॉब्लम हो रही है, इन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए सभी स्टाफ वालों को मिलकर। करीब 2 किलोमीटर का ये रास्ता ऐसा है कि जहाँ पर लड़के खड़े रहते हैं, बाइक लेके कभी लड़की से आगे निकल जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, गाने चलाते हैं, फब्तियाँ कसते हैं, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत है। कार्रवाई तो अभिभावक बच्चों के आए थे। एक अगस्त के लिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र जो है चौकी पे लिख के दिया थाना अध्यक्ष को, और एक मैनेजमेंट के लिए दिया। तो एसओ ने, थाना शाही अध्यक्ष ने कहा कि भाई ये मीडिया से दूर रखना और हम इस पर जो है विचार करेंगे। और इसके बाद में मैनेजमेंट कमेटी ने 2 बच्चों के नाम तुरंत काट दिए थे, और इसके बाद एक बैठक करके एक प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष के लिए दिया गया और उस पर कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन अगर मीडिया के सामने ये मामला नहीं उछलता तो वो 2 बच्चों के खिलाफ कार्रवाई भी नामुमकिन। दुनका इंटर कॉलेज में कुछ लड़कियों ने शिकायत करी थाना शाही में कि कुछ लड़के आकर के वहाँ पर उनके रास्ते में खड़े होकर स्कूल जाने के रास्ते में कटाक्ष करते हैं, गंदे कमेंट्स करते हैं। इसके बाद शाही पुलिस एक्शन में आई और उसने 2 लड़के हैं, दोनों नाबालिग हैं, उसी स्कूल के पढ़ने वाले हैं, उनको अरेस्ट करके भेज दिया है। चूँकि नाबालिग हैं इसलिए उनका नेम वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर दी गई। फिर इनको ये भी निर्देशित किया गया कि वहाँ पर पिकेट लगा रहना चाहिए जब भी लड़कियों को स्कूल के आने जाने के टाइम पर, ताकि इस तरह की भविष्य में कोई घटना ना हो। हम स्कूल जाते हैं और हमें रास्ते में छेड़छाड़ करते हैं और गाड़ी रोक के हमें गाली देते हैं और कहते हैं कि आप थक गई होगी, विश्राम कर लो। कितने लड़के होंगे? 20-25 लड़के होंगे, कुछ स्कूल के हैं, कुछ और आवागिरदी के। तो क्या है, स्कूल नहीं जा रहे हो आप लोग? हम स्कूल नहीं जा रहे। तब तक जिन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम स्कूल कैसे जाएंगे? खैर वो तो अभी मेरी नॉलेज में बात भी नहीं, न मैंने इसको टीवी पर चैनल पर देखा है। परंतु जहाँ तक ये इस तरह का सवाल है वहाँ पर सरकार सख्ती से निपटेगी। और दूसरी चीज़ ये, चूँकि इंटरमीडिएट की लड़कियों की बात आप बता रहे तो तुम माध्यमिक शिक्षा मंत्री से जवाब अच्छे तरीके से मिलेगा। तो चलिए, खबर का असर हुआ है, अच्छी बात है। लड़कियां अब अपने मुस्तकबिल की ओर देख सकती हैं। पूजा मक्कड़ कल ग्राउंड चेक करने के लिए, वहां पर रियलिटी चेक के लिए पहुंची थी और उसके बाद ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई और अब प्रशासन जागा है। पूजा, खुशी इस बात की कि वो लड़कियां जो घर पर बैक फुट में चली गई थी, आज एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आ गई। खबर ने इतना असर किया। बिल्कुल रुबिका, कल जब हम इन लड़कियों से मिले थे तो एक बार हमने भी सोचा कि सिर्फ लड़के छेड़ते हैं, इस पर कितनी कार्रवाई प्रशासन करेगा और ये लड़कियां कैसे स्कूल जाएंगी, क्योंकि लेकिन जब लड़कियों से मिले और उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये साल भर से सिलसिला चल रहा है। लगभग रोज ऐसा होता है कि लड़के वहां खड़े हो जाते हैं, अपनी बाइक लेकर रास्ते को रोक देते हैं और तरह तरह के कमेंट्स पास करते हैं, गालियां देते हैं, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे देखा जाए तो कानून की नज़र में ये ऑफेंस जरूर है, लेकिन इतना सीरियस नहीं है कि किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद
बाद प्रशासन जागा। जब खबर हमने दिखाई तो ये रास्ता निकाला गया कि लड़कों की काउंसलिंग की जाए, सबसे पहले उन्हें एज ए डेटरेंट रोका जाए, वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए और ये माहौल बनाया जाए कि लड़कियां उस रास्ते को पार करके 4 किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकें। तो कल जब दिन भर ये कैंपेन चला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ आकर ये भरोसा दिलाया कि कार्रवाई की जाएगी और आज सुबह से कार्रवाई हो भी रही है। आज सुबह लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया है। 50 लड़कियों ने स्कूल छोड़ा था रूबिका, आज तकरीबन 20 लड़कियां उसमें से स्कूल पहुंची हैं और उम्मीद की जा रही है कि मंडे को जो है ये स्कूल फुल अटेंडेंस देखेगा और ये सभी बेटियां स्कूल में जाकर अपने भविष्य को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगी। पूजा, वाकई एक अच्छी खबर है, लेकिन ये अच्छी खबर आगे तक चलनी चाहिए, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। प्रिंसिपल स्कूल के हमारे साथ जुड़ गए विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, कैसा लगा उन बच्चियों को वापस देखकर आपको आज? नहीं, बहुत खुशी हो रही है हमें देखकर। हमने काफी प्रयास किया है, कई बार हमने वहाँ पे टूर अपने साथ के स्टाफ को पूरा लेके गए, तो अब काफी कोशिशों के बाद काफी संख्या में बच्चे वहाँ से आने स्टार्ट हो गए हैं। आज 20 की संख्या में बच्चे आए हैं, जबकि 47 बच्चियां वहाँ से आती हैं। तो आपको लगता है बाकी बच्चियां भी अब आ जाएंगी? जी, हमें पूरी उम्मीद है और पुलिस प्रशासन भी हमारी पूरी तरीके से मदद कर रहा है। और कल सीओ साहब भी मेरे साथ रहे, उन्होंने भी कहा कि आप भी बार बार जाइए, तो हमारा पूरा स्टाफ जाता है वहाँ पे। और आज अभिभावक स्वयं छोड़ने आए हैं, इस बात से मुझे ज्यादा खुशी है कि स्वयं अभिभावक लोग हमारे यहाँ बच्चों को लेके आए हैं। विनोद जी, आप साल भर, पूजा बता रही है कि कल जब आपसे बात हुई थी तो पता चला कि ये तो साल भर से मामला चल रहा था, अब जाकर इसका कोई हल या सोल्यूशन निकल पाया है? पहले नहीं सुनवाई हो रही थी? मामला संज्ञान में साल भर से नहीं आया, लेकिन बच्चियों से जब पूछा गया तो बच्चियों ने ऐसा कहा है कि हमसे बच्चे हमें टॉर्चर करते हैं, साल भर से ऐसा होता था, हमने घर जाके कभी नहीं कहा, लेकिन जब ज्यादा हुआ तब बच्चियों ने घर जाके कहा है, तब मामला जो है संज्ञान में आया है। पूजा, उम्मीद यही है कि अब बच्चियां सारी की सारी आ जाएंगी, लेकिन ये हल निकाला कैसे गया? ये तो बहुत आसानी से मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में निकल गया, तो ये साल भर क्यों इंतजार करना पड़ा? जी न्यूज़ जाए, झकझोरे, उनको कुंभकर्णी नींद से उठाए, तब जाकर कुछ काम होगा, ऐसा? देखिए, बहुत लोगों का ये मानना है कि जब तक मीडिया में खबर आती नहीं है तब तक असर नहीं होता है, लेकिन कल जिस तरह से जी न्यूज़ ने पूरे दिन ये कैंपेन चलाया, हम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते रहे। शिकायत, जैसा कि विनोद कुमार जी बता रहे हैं, 4 दिन पहले से मामला संज्ञान में था, यानी कि 4 दिन तो हो चुके थे और प्रशासन को भी ये पता था कि इसमें कुछ करना है, लेकिन फिर कल ही का दिन क्यों चुना गया? जाहिर सी बात है कि जब इस मामले को लगातार पूरे देश ने देखा, पूरे देश से ये कैंपेन बनी, हम लगातार ये खबर दिखाते रहे, तब जाकर प्रशासन को समझ में आ गया कि अब भी अगर कार्रवाई नहीं की तो जिन कुर्सियों पर वो बैठे हैं वो भी खतरे में आ जाएंगी। और उसके बाद जाकर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई, जगह जगह तैनाती की गई, जो लड़के जिनके खिलाफ ये शिकायत थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आज जाकर फिर लड़कियों को भरोसा जगा होगा कि 3 दिन से अगर कुछ नहीं हुआ तो अब तो जरूर कुछ हो रहा है, अब हमें भी स्कूल जाने की हिम्मत करनी चाहिए। तो जाहिर है ये कहीं ना कहीं ये दबाव के बाद काम किया गया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये कार्रवाई जो हुई है आगे तक ये भरोसा कायम रहे, इस इलाके में फिर 4 दिन बाद ये वारदात ना होने लगे। जो पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है वो वापस अपने अपने थानों में या घर पहुंचकर आराम ना करने लगे, ये भी देखना होगा। तो पूजा, इसके लिए आप हैं, आपका कैमरा है और जी न्यूज़ का माइक है, हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, ये देश की जनता भी जानती है। पूजा, हमारे साथ उस गांव के प्रधान जुड़ गए जहां पर ये स्कूल है। प्रधान साहब, मुझे लगता है आज आपको वाकई खुशी हुई होगी, वो बच्चियां जो डर के मारे वापस स्कूल जाना बंद कर चुकी थी, आज बड़ी हिम्मत करके पहुंची है जी न्यूज़ की खबर के बाद। जी, बड़ी हिम्मत के साथ मुझे हिम्मत जुटा के उनको जो स्कूल भेजा गया है आज जो है, और डीएम साहब आए थे, मतलब जो है एसडीएम भी थे, मतलब जो है सीओ वीरगंज थे, मतलब जो है, और एसएसपी भी थे, मतलब जो है, सब लोगों ने हिम्मत जुटाई, मतलब जो कहा प्रधान जी आप जो है जो बच्चियों को स्कूल भेजिए, भरोसा हम पे रखी, मतलब जो हम पूरी सिक्योरिटी लगाएंगे और हमेशा लगाते रहेंगे, मतलब जो है आप इस वजह से मतलब जो डरिए मत, बिल्कुल जो है। तो उनका बहुत हिम्मत जुटा कर मतलब जो था हम लोगों ने जो स्कूल उनके लिए आज भेजा है, मतलब जो बच्चे। प्रधान साहब, एक सेकंड में थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लूं। प्रधान जी वहाँ के प्रधान हैं, ये जहाँ से बच्चे स्कूल को जाती थी उस गांव के प्रधान हैं। अच्छा, ये जो प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया है और जो हल निकाला है उससे आप संतुष्ट हैं? प्रशासन की अगर ड्यूटी यहाँ पर बरकरार रहती है, मतलब जो संतुष्ट तो है ही है, जो प्रशासन ने जो कहा है, मतलब जो अगर उनकी बराबर ड्यूटियां रहेंगी, मतलब जो तो बिल्कुल सही है। उन्होंने वादे किए हैं, मतलब जो है डीएम साहब ने भी आके कहा है, मतलब जो की जिम्मेदारी है, मतलब जो हम लोगों की प्रशासन पूरा लगाएंगे, मतलब जो है लेडीज पुलिस वाले भी लगाएंगे, जो सादा वर्दी में 4 पुलिस वाले भी रहेंगे। उन्होंने यही सब कहा है, कुछ बच्चियां अभी भी नहीं पहुंची, बच्चियां हैं मतलब जो पढ़ने जाती हैं। हाँ, कुछ 20 बच्चियां अभी नहीं पहुंची। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से ये कहते हैं कि अब वो भी पहुंचेंगी, अब पुलिस चूंकि अब एक्शन में आ गई है?
जी जी, अब मतलब जो हम बच्ची उनको भी मतलब जो भेजने का पूरा प्रयास है हमारा जो। आज भी हमने बच्ची भिजवाई है जो। अब कल तो इतवार है मतलब जो, परसों सोमवार को जो बच्चियां जो पहुंचेंगी। देशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जी न्यूज की खबर का असर, ये बच्चियां जो डर कर बैकफुट पर स्कूल नहीं जा रही थी, आ चुकी थी, आज एक बार फिर से निकली है स्कूल के लिए और मंडे को ये कहा जा रहा है कि तादाद में बच्चियां वहां पर पहुंचेंगी। पूजा बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका भी शुक्रिया, देशपाल जी आपका भी शुक्रिया।